आप सब दोस्तों को एरिया टूर में खुश आमदेद। आज की हमारी मंजिल बर्लिन शहर है। वीडियो की शुरुआत इस शहर की बुनियाद से करते हैं। बर्लिन का जिक्र पहली बार 1251 में और कोलन का 1261 में शहर के तौर पर किया गया था। साल 1237 को क़याम के साल के तौर पर लिया गया। इसके बाद दोनों बस्तियां बर्लिन कोलन के कस्बे में जम हो गए। वो बाज़ाब्ता तौर पर 1432 में मिलाकर बर्लिन शहर बनाया गया। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया। बर्लिन यूरोप के सकाफती दारुल हुकूमतों में से एक है, लिहाजा ये कोई तहज्जुब की बात नहीं है कि ये शहर अजायब घरों से भरा हुआ है। बर्लिन में हर साल औसतन 106 बरसात के दिनों के साथ हर 100 गिने वाले दिन को भरने के लिए बहुत सारे अजायब घर हैं। लोग ख्याल करते हैं कि वीनस या एम्स्टर्डम यूरोप में सबसे ज्यादा बहरी आबी गुजरगाहें होंगी, लेकिन बर्लिन में 180 किलोमीटर से ज्यादा बहरी आबी गुजरगाहों के साथ इन दोनों को पीछे छोड़ देता है। दर हकीकत ये कहा जाता है कि इस शहर में एम्स्टर्डम, वेनिस और स्टॉकहोम कंबाइंड से ज्यादा है। बर्लिन के मेट्रो एरिया की मौजूदा आबादी 35,71,000 है, जो कि 2021 से 0.11% ज्यादा है। 2021 में बर्लिन के मेट्रो एरिया की आबादी 35,67,000 थी। बर्लिन का शहरी इलाका 891 मुरबा किलोमीटर, जबकि मेट्रो एरिया का इलाका 30,546 मुरबा किलोमीटर है। यहाँ पर 51% खवातीन हैं, जबकि मर्द हजरात 49% हैं। यहाँ मर्दों की औसत उम्र 80 साल, जबकि खवातीन की औसत उम्र 84 साल है। इस शहर में ईसाई मजहब के मानने वाले लोगों की अक्सरियत है, जो कि 90% हैं, जबकि मुस्लिम 7% और दीगर मज़ाहिब 3% हैं। बर्लिन शहर में फनस्ट्रॉम टावर सबसे बुलंद है, जो कि 368 मीटर 1207 फीट बुलंद है। इस शहर में 99% लोग पढ़े लिखे हैं। इस शहर का पर कैपिटल 41,000 यूरो है। बर्लिन का GDP 155 बिलियन यूरो है। बर्लिन शहर में गर्मियों का सीजन तकरीबन 3.5 महीनों तक रहता है। 27 मई से 7 सितंबर तक औसत यौमिया दर्जा हरारत 69 फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। 19 जनवरी 1893 का बर्लिन शहर का गर्म तरीन दिन था, जब दर्जा हरारत 38.9 सेंटीग्रेड 102 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। इस शहर का सबसे तवील दिन 21 जून है, जिसमें 16 घंटे 50 मिनट तक दिन की रोशनी होती है। बर्लिन शहर में सर्दियों का सीजन 3.25 माह से थोड़ा ज्यादा रहता है। 17 नवंबर से 9 मार्च तक औसत यौमिया दर्जा हरारत 45 फ़ारेनहाइट से कम होता है। साल का सबसे सर्द तरीन महीना जनवरी है, जिसका औसत कम 29 फ़ारेनहाइट और ज्यादा से ज्यादा 38 फ़ारेनहाइट है। बर्लिन शहर की तारीख में सर्द तरीन दिन जब दर्जा हरारत -26 सेंटीग्रेड है, जो कि 11 फरवरी 1929 का दिन था। सर्दियों में सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर है, जिसमें 7 घंटे 39 मिनट तक दिन की रोशनी होती है। बर्लिन शहर में बरसात का सीजन तकरीबन 9 महीनों तक रहता है। 15 मई से 9 फरवरी तक दिन में बारिश होने के 22% से ज्यादा इम्कानात होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बरसात जुलाई में होती है, जिसमें औसतन 8.5 दिन में कम से कम 0.04 इंच बारिश होती है। बर्लिन में साल के दौरान 139 दिन बारिश होती है। 285 मिलीमीटर तक बरसात के सीजन में बारिश होती है। बर्लिन शहर में खुश्क सीजन 9 फरवरी से
15 मई तक 3.25 माह तक रहता है। राइक्सटैग बिल्डिंग बर्लिन की एक तारीखी सरकारी इमारत है जिसमें जर्मनी की पार्लियामेंट का ईवान वाक़ है। इसे जर्मन सल्तनत के इंपीरियल डाइट के लिए बनाया गया था। इसे 1894 में खोला गया और 1933 तक डाइट रखा गया। दूसरी जंग अजीम में बर्लिन की जंग के दौरान इमारत को सोवियत सुरख फौज ने शदीद नुकसान पहुंचाया था। जंग के बाद इमारत गैर इस्तेमाल में रही। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की पार्लियामेंट का इजलास मशरकी बर्लिन के पालेस डेर रिपब्लिक में हुआ, जबकि वफाकी जमहूरिया जर्मनी की पार्लियामेंट का इजलास बून में हैंडीशाज में हुआ। 1960 की दहाई में जुज़वी तौर पर इसकी तज़ाइन व आराइश की गई थी, लेकिन 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद के बाद तक मुकम्मल बहाली की कोई कोशिश नहीं की गई। जब इसकी तामीर नौ की गई, जिसकी सरबराही आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर ने की, 1999 में इसकी तकमील के बाद ये एक बार फिर जर्मन पार्लियामेंट के इजलास की जगह बन गई। ईस्ट साइड गैलरी मेमोरियल बर्लिन आस्टबानहाफ और ओबर किबाम के दरमियान मोलन ट्रासा में दीवारें बर्लिन के सबसे तवील जिंदा रहने वाले एक मुस्तकिल खुली हुई गैलरी है। ये दीवारों की एक सीरीज पर मुश्तमिल है जो बर्लिन के मरकज के करीब वाक़े दीवारें बर्लिन के 1316 मीटर 4318 फीट तवील बाकियात पर बराह रास्त पेंट किए गए हैं। 1990 के बहार में दीवारें बर्लिन के खुलने के बाद इस हिस्से को 21 ममालिक के 118 फनकारों ने पेंट किया था। फनकारों ने 1989-1990 की सियासी तब्दीलियों पर इस दीवार के किनारे की एक अच्छी शो पेंटिंग में तबसरा किया, जो पहले मशरकी बर्लिन की तरफ था। शहरी तरक्की के इक़दामात की वजह से ये अब मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है और इस वक्त तक असल के बजाय सिर्फ 2009 की नकलें आज मौजूद हैं। गैलरी की सरकारी हैसियत एक डेंकमल या विरसे से महफूज शुदा निशानात के तौर पर है। ईस्ट साइड गैलरी ईवी के मुताबिक प्रोजेक्ट में शामिल फनकारों की एक अंजुमन दी ईस्ट साइड गैलरी को दीवारें बर्लिन के गिरने और माशरों और लोगों के दरमियान सरहदों और कन्वेंशन के पुरअमन मुज़ाकरात की यादगार के तौर पर समझा जाता है। हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ मौजूद होते हैं। बर्लिन कैथेड्रल जिसे इवेंजेलिकल सुप्रीम पैरिश और कोलिजिएट चर्च के नाम से भी जाना जाता है, एक यादगार जर्मन इवेंजेलिकल चर्च और ख़ानदानी मकबरा है जो लनबेयर में म्यूजियम जजीरे पर वाक़ है। बर्लिन महल के लिए एक किले के चैपल के तौर पर इसकी इब्तिदा होने के बाद 14वीं सदी की दिहाई से कई हिस्से चर्च के लिए काम कर रहे थे। मौजूदा कोलिजिएट चर्च 1894 से 1905 तक जर्मन शहंशाह विलियम II के हुक्म से जूलियस रेस्ट ऑफ रेनेसांस और बरोक रिवाइवल के अंदाज में बनाया गया था। जर्मन में प्रोटेस्टेंट का सबसे बड़ा चर्च है और यूरोप के अहम तरीन खानदानी मकबरों में से एक है। जर्मन की खिदमत के अलावा कैथेड्रल को रियासती तकरीबात, कॉन्सर्ट और दीगर तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 1975 में मशरकी जर्मन अहकाम की जानिब से शमाल की तरफ मेमोरियल चर्च के हिस्से के इदहाम के बाद से बर्लिन कैथेड्रल मरकज में बड़े वाइस चर्च पर मुश्तमिल है। दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों की बमबारी के दौरान तबाह होने वाले कैथेड्रल के असल
अंदरूनी हिस्सों को 2002 तक बहाल कर दिया गया था। जर्मन हिस्ट्रिकल म्यूजियम। जर्मन तारीखी म्यूजियम की 28 अक्टूबर 1987 को बर्लिन के क़याम के 750वीं सालगिरह के मौके पर रखी गई थी। इसका इफ्तिताह साबका मगरबी बर्लिन में राइक्सटैग इमारत में किया गया था। प्रेशिया पर एक नुमाइश की कामयाबी के बाद जिसे 1981 में मार्टिन ग्रोपियस बाओ में देखा गया था। इस वक्त के गवर्निंग मेयर मगरबी बर्लिन रिचर्ड बॉन ने 4 मुमताज मुअर्रिखीन हार्टमेट बोकमैन, एवरहार्ड जैकल और हकील को कमीशन दिया था। जर्मन तारीखी म्यूजियम वफाकी जमहूरिया जर्मन की तरफ से रजिस्टर फाउंडेशन के कानूनी शक्ल के तहत है। इसका आला दर्जे का इदारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, जिसमें वफाकी हुकूमत, जर्मन पार्लियामेंट और जर्मन तारीखी अजायब घर, जिसे THM भी जाना जाता है, जो जर्मन तारीख के लिए वक्फ है। ये खुद को जर्मन और यूरोपियन की मुश्तरका तारीख की रोशन ख्याली और तफहीम के मकाम के तौर पर बयान करता है। इसे अक्सर बर्लिन के सबसे अहम अजायब घरों में से एक के तौर पर देखा जाता है और सबसे ज्यादा देखे जाने वाले अजायब घरों में से एक है। म्यूजियम इंटरडाइन लिंडन पर वाक़े ज़ाइगस के साथ साथ मुल्हिका नुमाइशी हाल में वाक़े है, जिसे IM पे ने डिज़ाइन किया था।